Hello readers, welcome to my channel. Today I explain you lesson Macbeth by चार्ल्स लैम्ब। मैकबेथ एक स्कॉटिश के जनरल हैं, सेनापति हैं, तो उनके बारे में लेसन है। नो द पोएट, पोएट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है। चार्ल्स लैम्ब 1775 to 1834 वॉज वन ऑफ द फेमस एसेइस्ट ऑफ इंग्लैंड। चार्ल्स लैम्ब जो कि 1775 में बॉर्न हुए थे एंड 1834 में इनकी डेथ हुई थी। ये एक इंग्लैंड के बहुत फेमस निबंधकार हैं। ही इज़ कॉल्ड द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसे। आफ्टर फिनिशिंग स्टडी ही टुक द जॉब ऑफ अ क्लर्क इन देन ईस्ट इंडिया कंपनी, और इन्हें इंग्लिश एसे का राजा भी कहा जाता है। और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क के रूप में जॉब भी करी थी। लैम्ब्स प्राइवेट लाइफ वॉज वेरी पेनफुल। लैम्ब्स एसे आर सब्जेक्टिव वेयर ही यूजेस सिंपैथी एंड ह्यूमर। लैम्ब की जो निजी जिंदगी है वो बहुत दर्दनाक रही है, और लैम्ब्स के जो ऐसे होते हैं वो मन से संबंधित होते हैं, जिसमें वो सहानुभूति और हास्य का उपयोग करते हैं। हिज कलेक्शन ऑफ एसेज इज पब्लिश एज एसे ऑफ एलिया एंड लास्ट एसेज, और उनकी जो एसेज का कलेक्शन है वो एसे ऑफ एलिया एंड लास्ट एसे के रूप में पब्लिश हुआ था। The present extract is taken from the book Lamb's Tales from Shakespeare, edited by C. Kingsley Williams। और जो ये लेसन हम पढ़ेंगे ये Lamb's Tales from Shakespeare, ये उनकी बुक है, उसमें से लिया गया है। Lamb wrote tales based on Shakespeare's drama। Lamb जो कहानियाँ लिखते थे वो शेक्सपियर के ड्रामा से बेस होती थी, जो शेक्सपियर के ड्रामाज होते थे उनके ऊपर बेस होती थी। मैकबेथ इज ओरिजिनली रिटन बाय शेक्सपियर। तो जो मैकबेथ ये जो कहानी हम पढ़ेंगे ये भी ओरिजिनली शेक्सपियर ने ही लिखी है। हेयर यू विल रीड ओनली द विचेस प्रोफेसी पोर्शन। आस्क योर टीचर टू टेल यू द होल स्टोरी इन ब्रीफ। अब इस लेसन में हम ओनली जो विचेस प्रोफेसी पोर्शन है उस शेक्सपियर ड्रामा का खाली वो पढ़ेंगे। अब आप अपने टीचर से पूरी स्टोरी के लिए कह सकते हैं द विचेस प्रोफेसी। विचेस कहते हैं चुड़ैल को कह सकते हैं या जादूगरनी को कह सकते हैं। तो जो चुड़ैल है उनकी प्रोफेसी मीन्स भविष्यवाणी, तो विचेस की भविष्यवाणी। When Duncan the meek reigned king of Scotland, there lived a great lord called Macbeth। जब डंकन जो कि एक स्कॉटलैंड के राजा हुआ करते थे, मीक मीन्स होता है नम्र, दयालु, मतलब दयालु थे वो। तो डंकन जब स्कॉटलैंड के राजा थे तो वहाँ पर एक ग्रेट लॉर्ड कहते हैं ऐसे इंसान को जिसकी राज्य में हाई पावर हो, जिसके पास राज्य में कोई हाई पावर हो। तो मैकबेथ एक वहाँ के ग्रेट लॉर्ड थे। दिस मैकबेथ वॉज अ नियर किंसमैन टू द किंग एंड इन ग्रेट ऑनर एट कोर्ट फॉर हिज करेज इन द वॉर्स। जो ये मैकबेथ थे ये राजा के बहुत करीबी रिश्तेदार थे। किंसमैन होता है रिलेटिव रिश्तेदार, और साथ में राज्य में उनकी बहादुरी के लिए भी उनका बड़ा सम्मान था। द टू स्कॉटिश जनरल्स मैकबेथ एंड बैंको returning victorious from a great battle were stopped by three strange figures like women, except they had beard and their faded skin and wild dress made them look not like any earthly creatures। एक बार जो दो स्कॉटिश जनरल्स थे, जनरल्स कहते हैं सेनापति को, तो एक बार जो स्कॉटलैंड के जो जनरल सेनापति जो हैं एक बहुत बड़ी लड़ाई से जीतकर वापस आ रहे थे। मैकबेथ एंड बैंको ये दोनों वापस आ रहे थे। तो उनको तीन अजीब सी फिगर्स होती हैं, तीन अजीब सी मतलब क्रिएचर्स होते हैं, वो रोक लेते हैं और ये औरत जैसे दिखते हैं, लेकिन इनकी दाढ़ी होती है, इनकी स्किन फेड होती है एंड वाइल्ड ड्रेस, मतलब इनके जो कपड़े होते हैं बड़े अजीब से होते हैं, जो कि इनको इस धरती के प्राणी नहीं लग रहे थे वो। Macbeth first addressed them, but they laid each one her finger upon her skinny lips for silence, and the first of them called Macbeth by the name of Lord of Glamis। मैकबेथ पहले उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो तीनों जो है अपनी अपनी फिंगर अपने स्किनी लिप्स होता है पतले पतले होठों पर रख लेती हैं साइलेंस के लिए, मीन्स उसे चुप करने के लिए। और उनमें से पहली जो है मैकबेथ को कहती है लॉर्ड ऑफ ग्लैमिस। लॉर्ड ऑफ ग्लैमिस एक बहुत बड़ा टाइटल है, उपाधि है। द जनरल वॉज मच सरप्राइज टू फाइंड हिमसेल्फ नोन बाय सच क्रिएचर्स, बट हाउ मच मोर व्हेन द सेकेंड ऑफ देम गेव हिम द नेम ऑफ काउडो टू विच ऑनर ही हैड नो क्लेम। अब जो मैकबेथ था वो बहुत हैरान हो जाता है कि ये लोग उसे जानते थे, लेकिन इतना ज़्यादा जानते थे कि जो दूसरा था उसने उसको काउडो का ही नाम दे दिया। काउडो भी एक बहुत बड़ी उपाधि होती है।
और इतने बड़े सम्मान के लिए, इतनी बड़ी उपाधि के लिए वो कोई दावेदार नहीं था। एंड अगेन द थर्ड कॉल टू हिम, ऑल हेल किंग दैट शेल्ड बी हेयर आफ्टर, सच अ प्रोफेसी माइट वेल सरप्राइज हिम, फॉर ही न्यू दैट वाइल द किंग्स सन लिव्ड ही कुड नॉट होप टू सक्सीड टू द थ्रोन। और उनमें से जो तीसरा था वो तो उसे क्या कहता है, ऑल हेल मीन्स जय जयकार हो, किंग दैट शेल्ड बी हेयर आफ्टर, अब होने वाले राजा, मीन्स वो उसे कहता है कि ये अब होने वाले राजा हैं। और इतनी बड़ी भविष्यवाणी उसे सरप्राइज कर देती है, हैरान कर देती है, क्योंकि उसे पता है कि उसके जो राजा हैं वहाँ के डंकन हैं, उनके बेटे हैं, तो फिर सिंहासन जो है उन्हीं को मिलेगा। देन टर्निंग टू बैंको दे प्रोनाउंस्ड हिम इन अ सॉर्ट ऑफ रिडल टू बी लेसर देन मैकबेथ एंड ग्रेटर, नॉट सो हैप्पी बट मच हैप्पियर, एंड प्रोफेसाइज्ड दैट दो ही शुड नेवर रीन येट हिज सन्स आफ्टर हिम शुड बी किंग्स इन स्कॉटलैंड। फिर बैंको की तरफ मुड़कर वो लोग कहते हैं, उसे वो रिडल की फॉर्म में बताते हैं, मीन्स पहेलियों की फॉर्म में बताते हैं, टू बी लेसर देन मैकबेथ एंड ग्रेटर, मैकबेथ से तो कम मिलेगा लेकिन बहुत मिलेगा, एंड नॉट सो हैप्पी बट मच हैप्पियर, बहुत ज़्यादा खुशी नहीं लेकिन हाँ काफ़ी खुशी होगी। और भविष्यवाणी करते हैं कि वो कभी राजा नहीं कर सकता, मतलब वो कभी राजा नहीं बनेगा, लेकिन उसके जो बेटे हैं वो राजा बनेंगे स्कॉटलैंड के। दे देन टर्न इनटू एयर एंड वैनिश्ड, बाय विच द जनरल्स न्यू देम टू बी विचेस। और ऐसा कह के वो एकदम हवा बन जाते हैं और एकदम गायब हो जाते हैं, जिससे कि इस बात से जो सेनापति हैं वो समझते हैं कि ये कोई जादूगर या कोई चुड़ैल हैं। While they stood thinking on these strange things, there arrived certain messengers from the king who were sent by him to give Macbeth the name and title of Cawdor. अब वो इतनी अजीब अजीब उनके साथ बातें हुई थी, तो वो दोनों के दोनों सोचने में लगे पड़े थे। तो तभी वहाँ पर राजा के कुछ संदेश वाहक आते हैं और राजा का कुछ संदेश लाते हैं, और who were sent by him to give Macbeth the name and title of Cawdor। तो उन संदेश वाहकों को राजा ने भेजा था कि मैकबेथ को नाम और काउडो की उपाधि देने के लिए, एज एन इवेंट सो strangely like the prophecy of the witches filled Macbeth with wonder and he stood surprised, unable to make reply to the messenger। अब जो उन विचेस की भविष्यवाणी थी, उन्होंने उस घटना ने मैकबेथ को इतना हैरान कर रखा था, वो इतना हैरानी से खड़ा था कि वो उन मैसेंजर्स का उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। एंड इन दैट मोमेंट ऑफ टाइम स्वेलिंग होप्स अरोज इन हिज माइंड दैट द प्रोफेसी ऑफ द थर्ड विच माइट इन लाइक मैनर बी फुलफिल्ड एंड दैट ही शुड वन डे रीन किंग इन स्कॉटलैंड। और उस टाइम पर उसकी जो उम्मीदें, स्वेलिंग होप्स मीन्स उसकी जो उम्मीदें बढ़ रही थी, वो उसके दिमाग में और बढ़ती हैं। वो सोचता है कि अगर इसी तरह तीसरी वाली विच थी, उसकी भविष्यवाणी भी अगर सच हो गई, पूरी हो गई, तो एक दिन तो वो स्कॉटलैंड का राजा ही बन जाएगा। टर्निंग टू बैंको ही सेड, डू यू नॉट होप दैट योर चिल्ड्रन शैल बी किंग्स व्हेन व्हाट द विचेस प्रॉमिस्ड टू मी हैज सो वंडरफुली कम टू पास। फिर मैकबेथ बैंको की तरफ मुड़ के कहता है कि डू यू नॉट होप दैट योर चिल्ड्रन शैल बी किंग्स, तुम्हें उम्मीद नहीं है कि तुम्हारे बच्चे राजा बनेंगे, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे बच्चे राजा बनेंगे। तो इसी तरह जैसे जो विचेस थी, उन्होंने जो मुझे प्रॉमिस किया है वो भी जल्दी पूरा हो जाएगा। दैट होप आंसर द जनरल माइट मूव यू टू एम एट द थ्रोन, बट ऑफन दीज मिनिस्टर्स ऑफ डार्कनेस टेल अस ट्रूथ्स इन लिटिल थिंग्स टू लीड अस इनटू एविल डीड्स। तो बैंको कहता है डेट होप, ऐसा हो सकता है, माइट मूव यू टू एम एट द थ्रोन, कि तुम्हें ये सिंहासन की तरफ ले जाएं, लेकिन इस तरह के मिनिस्टर्स ऑफ डार्कनेस, ये मिनिस्टर ऑफ डार्कनेस कहा गया इन थ्री विचेस को, कि जो अंधेरे के जो मंत्री होते हैं, मीन्स जो बातें मतलब घुमा फिरा के करते हैं या पूरी बात नहीं करते, टेल अस ट्रूथ्स इन लिटिल थिंग्स, ये कम मतलब सच्चाई बताते हैं लेकिन थोड़ी सच्चाई बताते हैं, टू लीड अस इनटू एविल डीड्स। एविल डीड्स होता है बुरे काम, तो जिससे हम बुरे कामों में लग जाएं। बट द वर्ड्स ऑफ द विचेस हैड संक टू डीप इनटू द माइंड ऑफ मैकबेथ टू अलाउ हिम टू अटेंड टू द वार्निंग्स ऑफ द गुड बैंको। लेकिन जो विचेस की जो बातें थी वो मैकबेथ के दिमाग में इतनी बुरी, मतलब इतनी ज़्यादा बैठ जाती है, इतनी गहराई से बैठ जाती है कि बैंको ने जो उसे अच्छी एक
वार्निंग दी थी वो उसे भी समझ नहीं पाता है, उस चेतावनी को समझ नहीं पाता है कि जो इस तरह की ये बातें होती हैं ये कई बार हमें अक्सर बुरे कामों के लिए बुरे काम करने पर मजबूर कर देती हैं। फ्रॉम दैट टाइम ही बेंट ऑल हिज थॉट्स ऑन हाउ टू विन द थ्रोन ऑफ स्कॉटलैंड। और उस टाइम के बाद मैकबेथ जो है बस हर टाइम यही सोचता रहता था कि कैसे स्कॉटलैंड का मुझे सिंहासन जीतना है। तो इस स्टोरी में मैं आपको थोड़ा सा आगे बता देती हूँ कि मैकबेथ इस थ्रोन को, सिंहासन को जीतने के लिए इतना ज़्यादा उसके दिमाग में हो जाता है कि वो डंकन को भी मरवा देता है और वो स्कॉटलैंड का राजा तो बन जाता है लेकिन वो एक बेरहम राजा बनता है, एक क्रूर राजा बनता है। आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।